नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टिड्डी दलों के ऊपर। भारत में पहले से ही कोरोना वायरस पैर अपने पसार चुका है और उसके साथ ही राजस्थान की तरफ से अब टिड्डियों का प्रकोप भी आने लगा है। ये टिड्डियां पिछले 25 साल के बाद भारत में इतना ज्यादा कहर बरसा रही हैं। इस वीडियो में हम आपको टिड्डियों के बारे में बताएंगे और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि इनसे बचने का क्या उपाय है। और हमारा ये भी दावा है कि आपने जितनी भी वीडियो इस टॉपिक पर YouTube या फिर किसी प्लेटफॉर्म पर देखी हैं, उनसे कहीं ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इस अकेली वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो एक बार बेल आइकन को चेक कीजिए और उसको ऑल पर सेट कर दीजिए। दोस्तों, वैसे तो आपने टिड्डियां देखी ही होंगी, लेकिन इन टिड्डियों का स्वभाव आपने जो टिड्डियां देखी हैं उनसे कहीं ज़्यादा अलग है। बहुत ही चेंज इनके स्वभाव में आया है। ये टिड्डियां ईस्ट अफ्रीका से शुरू हुई थी और इथोपिया, सोमालिया, जो कि 25 साल में पहली बार इतनी ज़्यादा टिड्डियां वहाँ पर दिखाई दी हैं। उसके साथ ही युगांडा में पिछले 60 साल से टिड्डियों ने सबसे ज़्यादा आतंक अब की बार मचाया है। केनिया में 70 सालों में अब तक का सबसे ज़्यादा नुकसान टिड्डियों के द्वारा अब की बार हुआ है। ऐसा वहाँ पर क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर पिछले 6-7 महीनों से कहीं पर बाढ़ आ रही है और कहीं पर सूखा है। इसकी वजह से वहाँ के जो क्षेत्रों में नमी दिखाई दी और उसकी वजह से वहाँ पर टिड्डी दलों का प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया और उसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा टिड्डियों का आतंक अब की बार देखा जाने लगा है। और अब यूनाइटेड स्टेट ने $138 मिलियन की आर्थिक सहायता का प्रस्ताव रखा है। उसके साथ ही वर्ल्ड बैंक ने लो इंटरेस्ट रेट पे $500 मिलियन का पैकेज इन कंट्री को देने के लिए कहा है। आपको बता दें कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने टिड्डी दलों को बहुत ही खतरनाक बताया है और उन्होंने ये बताया है कि ये जो टिड्डियां हैं ये 2nd जनरेशन की हैं और 3rd जनरेशन इनकी जून और जुलाई के अंत तक आ सकती हैं। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। दक्षिण सूडान, ओमान, युगांडा, पाकिस्तान, भारत और सऊदी अरब के साथ साथ दक्षिणी ईरान को इससे बहुत ज़्यादा खतरा होने वाला है। आने वाले महीनों में ये स्थिति और भी ज़्यादा भयानक हो जाएगी और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी क्योंकि ये टिड्डियाँ जहाँ से गुजरती हैं वहाँ का सब कुछ ये नष्ट कर देती हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जनवरी के महीने में जब भारत चीन से अपने स्टूडेंट्स को वापस बुला रहा था, उस टाइम पर पाकिस्तान ने अपने स्टूडेंट्स को लाने से मना कर दिया था चीन से, बल्कि वहां से बत्तखें मंगाई थी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बत्तखों की मंगाई गई थी, वो भी टिड्डियों के लिए। बिल्कुल आपने ये ज़रूर सुना होगा क्योंकि पाकिस्तान में टिड्डियों ने बहुत ज़्यादा कहर मचाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान सरकार ने चीन से मदद ली और चीन ने वहां पर ऐसी बत्तखें भेजी जो कि सबसे ज्यादा टिड्डियों को खाती हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अपने स्टूडेंट्स को वहां से नहीं बुलाया था, जिसकी आलोचना भारत की मीडिया ने तो की ही थी, पाकिस्तान की मीडिया ने भी बहुत ज्यादा की थी। अब बात करें कि ये टिड्डियां इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हैं, क्योंकि जब भी टिड्डियों के स्वभाव में चेंज आता है उसको फेज चेंज बोलते हैं और यही कारण है कि अब जो टिड्डियां अपनी झुंड में आपको दिखाई दे रही हैं वो फेज चेंज है। क्योंकि टिड्डियों का स्वभाव ऐसा बिल्कुल नहीं है। टिड्डियों का कलर जो है वो ग्रीन होता है और अब जो आपको टिड्डियों का कलर दिखाई देगा वो येलो कलर का दिखाई देगा और ये जो कलर उनको प्राप्त होता है वो उनके स्वभाव के चेंज होने से प्राप्त होता है। ऐसे में वो क्या करती हैं, वो बहुत ज़्यादा खाना ढूंढती हैं और अपने आगे आने वाली जितनी भी फसल है, पेड़ पौधे, पत्तियां, फल, सब्जियां, बीज, जो कुछ भी उनके सामने आता है, घास तक को ये नहीं छोड़ती हैं। जब 2 या 2 से अधिक एरिया में टिड्डियां विकसित होने लगती हैं तो वहां पर प्लेग भी विकसित हो जाता है और ऐसी स्थिति में अब भारत और ईस्ट अफ्रीका हैं जहां पर बहुत ज्यादा नमी है क्योंकि यहां पर बारिश का मौसम अब स्टार्ट होने वाला है और कई जगह पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब तक एक्टिवेट है। जब धूप होती है और 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो टिड्डियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करती हैं, उड़ती हैं। उसके साथ साथ अगर क्लाइमेट क्लाउडी है यानी कि बादलों की रफ्तार वहां पर है और धूप वहां पर नजर नहीं आ रही है तो भी टिड्डियां 23 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में उड़ान भरती हैं। आपको यहाँ पर एक बात और बताते हैं कि टिड्डियां रात में ट्रेवल नहीं करती हैं, जनरली रात में ट्रेवल नहीं करती हैं और रात में इनको पकड़ा जा सकता है।
बारिश के मौसम के टाइम ये पूरा एक्टिवेट रहती हैं। ये टिड्डियाँ हवाओं के साथ साथ ट्रेवल करती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। जैसे ही हवा का रुख चेंज होता है, टिड्डियाँ अपना रुख भी चेंज कर देती हैं। राजस्थान से जो टिड्डियाँ चली थी, वो टिड्डियाँ भारत के अलग अलग राज्यों में इसी तरह से फैली हैं। वो पहले राजस्थान से होती हुई गुजरात और फिर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वापस फिर से राजस्थान की तरफ बढ़ रही हैं और हो सकता है ये पश्चिम बंगाल की तरफ भी चली जाएं। तो इसी कारण से भारत में इन सभी राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि एक टिड्डी कम से कम 300 से 400 अंडे एक बार में दे सकती है और ये 90 दिन में 3 बार रिप्रोडक्शन कर सकती है। तो अब आप इन आंकड़ों से ये पता लगा सकते हैं कि इनका रिप्रोडक्शन कितना जल्दी होता है। और ये टिड्डियाँ जो पाकिस्तान से भारत में राजस्थान में आई थी, उस टाइम पर इनकी स्ट्रेंथ कम थी, लेकिन उन्होंने अब रिप्रोडक्शन करके अपनी जो गति है वो बढ़ा दी है और अब ये पूरे भारत की तरफ फैलती नजर आ रही हैं। ये टिड्डियाँ 15 से 20 किलोमीटर की स्पीड से उड़ती हैं और एक दिन में 150 से 200 किलोमीटर की जो दूरी है वो ये तय कर सकती हैं। एक टिड्डी एक बार में 2 ग्राम तक का खाना खा सकती है और यही कारण है कि अगर ये झुंड में हो जाएं तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति में आ जाती हैं। टिड्डियों के जो दांत होते हैं वो बिल्कुल शार्प होते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं और जिसकी वजह से ये पेड़ों को भी बर्बाद कर सकती हैं। टिड्डियों की बड़ी आबादी किसी भी देश में खाने की चीजों का संकट पैदा कर सकती है। अभी इनका झुंड लाखों और करोड़ों में चल रहा है और ये जहां भी जाती हैं सभी चीजों को बर्बाद करती चली जाती हैं। ये इतना खतरनाक लग रहा है कि जब झांसी में टिड्डियों का दल एंटर किया तो डीएम ने बताया कि शहर में 90 लाख टिड्डियों ने हमला किया और उन्होंने 9000 किलो का खाना उन्होंने चट कर दिया। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 4 करोड़ टिड्डियां हो सकती हैं और 4 करोड़ टिड्डियां जितना भोजन खाएंगी उतना भोजन 35,000 लोगों के लिए काफी होगा। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा ये नुकसान करती हैं। क्लाइमेट ट्रेंड्स एंड इंडिया हेड आरती खोसला ने बताया है कि 6 महीने पहले इंडियन ओशियन में बहुत ज्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से पिछले 20 साल पुरानी टिड्डियों के जो अंडे थे वो फिर से बनने लगे हैं। इसी कारण साउथ अफ्रीका में टिड्डियों का 400 गुना ग्राफ बढ़ा है और ये टिड्डियां ईरान से पाकिस्तान होते हुए भारत में आई हैं। अभी तक टिड्डियां भारत में 6 स्टेटों में पहुंच चुकी हैं और ये बारिश के मौसम में और ज्यादा फैलने लगेंगी। भारत में अभी फिलहाल मॉनसून सीजन स्टार्ट होने वाला है, जिसकी वजह से टिड्डियों की संख्या और बढ़ जाएगी और इनमें फेस चेंज होने लगेगा। अम्फन तूफान की वजह से भी टिड्डियों की जो रफ्तार है वो बढ़ी है, क्योंकि अम्फन तूफान ने अरब सागर की तरफ से भी अपनी हवाएं फैलाई और इसी वजह से हवाओं के साथ साथ टिड्डियों ने अपनी रफ्तार बढ़ाई है। पिछले साल अल नीनो का भी प्रभाव भारत पर देखा गया था। अब की बार अल नीनो का प्रभाव भारत में नहीं देखा जाएगा, ऐसा मौसम विभाग के द्वारा बताया जा रहा है। मानसून सीजन में अब की बार बारिश बहुत ज्यादा बताई जा रही है। काफी संतोषजनक आंकड़े मौसम विभाग के द्वारा अभी तक दिए जा रहे हैं कि मानसून सीजन बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये टिड्डियों के लिए एक जीवनदान का काम करेगा। भारत में पहले से ही कोरोना वायरस फैला हुआ है। टिड्डियों का आतंक अब भारत में दिखता नजर आ रहा है। उसके साथ साथ असम में 16 जिलों में बाढ़ आई हुई है। ये तो था भारत में आई क्लाइमेट चेंज की बहुत सारी स्थितियां। उसके साथ साथ भारत में हर रोज कहीं ना कहीं भूकंप भी आ रहे हैं और उसकी वजह से ये जो 2020 साल है बहुत ज्यादा खतरे का माना जा रहा है। टिड्डियों को बारिश का मौसम बहुत ही पसंद आता है और उनको नमी और हवा दोनों ही चाहिए और ये स्थिति भारत में अभी बनी हुई है। इनका सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में भी अभी आपको बताते हैं। इनका सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि जहाँ पर ये टिड्डियाँ होती हैं वहाँ पर पेस्टिसाइड छिड़का जाए और इनको वहीं पर मार दिया जाए। लेकिन ऐसा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हर रोज़ भारत में ये सवाल किए जा रहे हैं कि भारत सरकार क्यों पेस्टिसाइड नहीं छिड़क रही है एरोप्लेन के द्वारा। लेकिन ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एरोप्लेन के द्वारा जो पेस्टिसाइड छिड़का जाएगा वो बहुत ज़्यादा खतरनाक पेस्टिसाइड है, क्योंकि ये टिड्डियाँ इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड को झेल जाती हैं। और जो पेस्टिसाइड खतरनाक पेस्टिसाइड होते हैं जो कि इन टिड्डियों को मार सकते हैं, तुरंत मार सकते हैं, उनका इफेक्ट सब्जी फलों पर और वहाँ की जो फसलें हैं उन पर दिखाई देगा, जिसकी वजह से वहाँ के जो निवासी हैं उन पर असर दिखाई दे सकता है। इसी वजह से सरकार
पेस्टिसाइड अभी नहीं छिड़क रही है। जो पेस्टिसाइड यूज किए जा रहे हैं वो पेस्टिसाइड इस तरह से यूज किए जा रहे हैं कि फसलों को नुकसान ना हो, साथ ही साथ सब्जियां और फलों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो। दूसरी बात आती है कि हम अपने जो क्षेत्र हैं वहाँ पर अगर टिड्डियाँ आती हैं तो हम शोर मचाकर, डीजे बजाकर इनको वहाँ से उड़ा सकते हैं। लेकिन ये जो सॉल्यूशन है बहुत ही शॉर्ट है, शॉर्ट एरिया पे काम करता है। एक जगह पर डीजे बजाया जाता है या फिर थालियों की वजह से शोर मचाया जाता है या फिर किसी और इक्विपमेंट से ऐसा किया जाता है तो ये टिड्डियाँ सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया से उड़ जाएंगी और बाद में दूसरे एरिया में चली जाएंगी। जैसे मान लीजिए आपने डीजे चलाया तो सभी को इसके बारे में सोचना चाहिए कि इनका सॉल्यूशन किस तरह से निकाला जा सकता है। तीसरा सॉल्यूशन है कि हम टिड्डियों को पकड़कर जीव जंतुओं को खिला दें, क्योंकि इनमें प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है और पाकिस्तान ने ऐसा किया भी है और इसका बीजेपी विधायक ने समर्थन भी किया है। पाकिस्तान ने 20 रुपए पर केजी के हिसाब से टिड्डियों को किसानों से खरीदा है और किसानों ने इनको पकड़कर सरकार के द्वारा बनाए गए स्थानों पर इनको जाके बेचा है। और पाकिस्तान सरकार इन टिड्डियों को चिकन के लिए एज ए फीड यूज करती है, जिसके कारण से पाकिस्तान को इस बार सोयाबीन दूसरे देशों से इंपोर्ट नहीं करनी पड़ी। आपको बता दें कि सोयाबीन को बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स माना जाता है, लेकिन टिड्डियों में सोयाबीन से भी ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। कई देशों के लोग भी अब टिड्डियों को खाने लगे हैं। कई साल पहले केनिया के आसपास जब टिड्डियों ने बहुत ज़्यादा कहर मचाया था तो वहाँ की जितनी भी फसल थी वो नष्ट हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों ने टिड्डियों को ही पकड़कर खाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पर खाने की किल्लत हो गई थी। भारत में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग रहते हैं तो टिड्डियाँ भारत में बिल्कुल नहीं खाई जाती हैं। इसी के चलते केंद्र सरकार ने पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि इन राज्यों में गेहूं की फसल कट चुकी है, लेकिन और दूसरी जो फसलें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, उनको ये नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसी के चलते राजस्थान के सीएम ने केंद्र सरकार से इसके लिए मदद मांगी है, इक्विपमेंट मांगे हैं, ताकि पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जा सके और दूसरे स्टेट में जाने से इसको रोका जा सके। बहुत सारे टीवी चैनल्स आपको ये बता रहे हैं कि ये टिड्डियां पाकिस्तान से आई हैं और पाकिस्तान से आकर भारत में आतंक मचा रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये टिड्डियां ईस्ट अफ्रीका से आई हैं और ईरान और पाकिस्तान के रास्ते अब भारत में एंटर कर चुकी हैं। भारत में भी राजस्थानी टिड्डियां पहले से भी पाई जाती हैं और उनका जब स्वभाव चेंज होता है तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करती हैं। अब देखना यह है कि भारत सरकार टिड्डियों के इस झुंड को किस तरह से टैकल कर पाएगी। अब हमने आपको टिड्डियों के बारे में बता दिया है कि ये कितनी ज़्यादा खतरनाक हैं, और अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो हमें अपने किसान भाइयों के लिए शेयर करनी चाहिए और साथ ही साथ अपने साथियों को भी टिड्डियों के बारे में बताना चाहिए, तो इस वीडियो को आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो मिलती रहे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आई है। Thank you for watching.